भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आरारा आ रहे थे तो देखा कि एक पोस्टर लगा है 30 अगस्त को उधार के गांधी यानी नकली गांधी आरा पधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को अपने परिवार और अपना नाम लिखने में भी शर्म आती है। इनके दादा का नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था, ये गैंडी से गांधी बना। इंदिरा गांधी के समय से है और 50 सालों से लोगों को बोलते बोलते ये गैंडी अब गांधी परिवार बन गया, इसलिए मैं उधार का गांधी बोल रहा हूँ। ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये तीनों चुनाव आयुक्त को हम नहीं छोड़ेंगे, इनको हम खींच कर मारेंगे। क्या आप इस देश के बाप हैं? एक संवैधानिक संस्थान के बारे में इतनी क्या सोच है कि वो साफ दिख रहा है। अजय आलोक ने कहा कि ये वोट चोरी की बात करते हैं, इनको दिक्कत भारत से है। नौटंकी यात्रा से भ्रम फैलाया जा रहा है, अराजकता फैलाने शुभ निशुम निकले हैं। आज वो जवाब दे, क्या बांग्लादेशियों के लिए दिल धक धक कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज 9वीं फेल है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, क्या बिहार में इसका असर अच्छा पड़ेगा। राहुल गांधी को जननायक कहने पर अजय आलोक ने कहा कि जननायक का मतलब भी समझते हैं। अपने घर के तो नायक नहीं बन सके, कांग्रेस पार्टी के तो नायक नहीं बन सके, अध्यक्ष पद छोड़ दोबारा अध्यक्ष पद लेने नहीं गए, लीड करने की क्षमता नहीं है, चले जननायक बनने लगे। अभी हमारे बिहार में राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अब इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी पूरे बिहारियों के लिए। जननायक का मतलब ही समझते हैं। अपने घर के तो नायक नहीं बन सके, कांग्रेस पार्टी के नायक नहीं बन सके, अध्यक्ष पद छोड़ा, अध्यक्ष पद दोबारा कभी लेने नहीं गए, लीड करने की क्षमता नहीं है, चले जननायक बनने। वो ठीक कहा संजय जी ने कि अब टाइटल चोरी करने का भी टाइम आने लगा है। जननायक शब्द की गरिमा होती है भाई। जेपी के बाद कर्पूरी ठाकुर को इस बिहार ने जननायक कहा था, उनसे भी ये चीज छीन लीजिएगा। कल को महात्मा फिर से पता चला कि राष्ट्रपिता भी बनने चलेंगे, कोई भरोसा नहीं। और लालू जी को जिस बेसिस पे बेल मिला था उसमें एक ये भी क्लॉज था कि वो पॉलिटिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट सासाराम में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते हुए दिखे हैं, सभा को भी संबोधित किया। देखिए, लालू जी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब वो सार्वजनिक रूप से सभा पे दिखे हैं। संविधान तो सबके लिए बराबर है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि पिटीशन लग जाएगी कोर्ट में। बीजेपी पिटीशन डालेगी? बीजेपी क्यों पिटीशन डालेगी? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये सब चीज में। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप ऑटोमेटिक कॉग्निजेंस लेते हैं। हमको कोई लालू जी से दुश्मनी है क्या? व्यक्तिगत दुश्मनी तो कोई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन कोर्ट सब बिल्कुल कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की बात है, संविधान सबके लिए बराबर है। अगर लालू जी को वो सुविधा मिली तो बाकी जेल में आने कैदी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए? ये स्वाभाविक प्रश्न आएगा, तो देखते हैं क्या करता है कोर्ट। अजय आलोक जी एक सवाल रखते हैं, शाहबाद में जो पवन सिंह भोजपुरी के सीनियर स्टार हैं, उनके द्वारा एक बड़ी एनडीए को मात दी गई। ये निर्णय ठीक नहीं है। आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत भारत से है। सच्चाई यही है कि आपको दिक्कत भारत से है। ये पूरी जो नौटंकी यात्रा हो रही है, ये नौटंकी यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, लोगों में भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ, एक व्यापक क्योस हो जाए, लोगों को मजबूर करो सोचने पे कि उनको सिस्टम में विश्वास ना रहे। ऐसी अराजक सोच वाली पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल तक इस देश पे राज किया। यहां बात हो रही है विकास की, यहां प्रधानमंत्री, हम लोग बात करते हैं 2032 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, सर्वश्रेष्ठ चौथी इकॉनमी पे हम आ गए हैं। लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है पूरे बिहार में। आज आरा से जाने वाली हर सड़क को देखिए, चाहे आरा मोहनिया देखिए, आरा सासाराम अभी 4 लेन ऑलरेडी पास हो चुका। क्या एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहां पे ये दो शुंभ निशुंभ की जोड़ी लेके निकली है कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। बिहार राजनीतिक सबसे जागृति का क्षेत्र है, राजनीति की शुरुआत बिहार से होती है। अब बिहार के लोगों के विवेक पे आपको इतना कम भरोसा है कि यहाँ बिहार के लोगों की कोई वोट चोरी कर लेगा? अरे गांव में कहावत है कि खून दे दे वोट नहीं दे, और जबरदस्ती कोई वोट लेने की कोशिश करता है ना, तो गया वो जमाना बूथ लूटेगा, कुटाई हो जाती है। यहां तो वो सोचे नहीं। आज जवाब दें, किसके वोट कटने से दिक्कत हो रहा है? ये दिल किसके लिए मचल रहा है? फट 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 धड़कने किसके लिए बढ़ रही हैं?
रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। चुनाव आयोग ने तो आप लोग के सबके जिले में भी आ गया, 58 घंटे के अंदर लिस्ट अपलोड कर दी है, जितने मरे हैं, जितने स्थानांतरित हैं, जितने डुप्लीकेट हैं, वो लिस्ट अपडेट किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया। अभी तक क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिया किसी ने? 30 अगस्त तक नहीं ऑब्जेक्शन आता है। 65 लोगों ने भी धरना दिया है क्या आरा में? 65 लाख के वोट करते हैं, जिसमें 22 लाख मृत हैं। ये चाहते हैं कि मृत लोग का भी भाई वोट बन जाए। तो माननीय राहुल गांधी जी को कहिए, उधार के गांधी जी को, एक राष्ट्रीय मृत आयोग बना देते हैं और चेयरमैन बना देते हैं इनके परनाना को, जवाहरलाल नेहरू को। मरे हुए लोग का ही वोट सुनिश्चित कर देंगे, ऊपर से लोग वोट देंगे सीधा। कोई मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी डिवाइस की जाएगी। मतलब मजाक बना दिया है सिस्टम का भाई। एसआईआर के लिए आप नौटंकी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़े बड़े, 3-3 नाम दिखाते हैं और तीनों नाम क्लेम आके करता है कि नहीं हमने 2 वोट या 3 वोट हमारा हमने नहीं दिया, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जब आप क्लेम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो ठीक तो एसआईआर ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। और फिर एसआईआर के मुद्दे पे आप पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते हैं कि एसआईआर बिहार में क्यों हो रहा है। मतलब क्या है ये? देश पे एक परिवार की हुकूमत और बिहार में दूसरे परिवार की हुकूमत। नकली गांधी या छोटा रिचार्ज के चक्कर में बिहार और देश बर्बाद होते रहेगा क्या? छोटा रिचार्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा रिचार्ज आजकल रोज दिन डायलॉग देना शुरू कर दिया परसों से। तो छोटे रिचार्ज बस फूलते जा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज हो गए छोटे एक्चुअली। इनका एक विजन नहीं है बिहार के बारे में, इनको ये समझ में नहीं आता है। माता पिता ने आग तापते हुए 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री काल बिता दिया, पुत्र 9वीं फेल हैं। अब बात करेंगे फन्ने खां जैसी, एक चीज पर अक्ल नहीं है, एक चीज पे कोई सवाल पूछने लगी तो नहीं चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, हम लड़ेंगे। अरे किससे लड़ेंगे? देश से लड़ोगे। और ये उधार के गांधी तो कह चुके हैं कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। ये सब बातें आप लोग को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिला स्तर पे ये जाना, लोगों के दिल में ये जाना बहुत जरूरी है कि ये आदमी, ये पूरा ग्रुप देश के खिलाफ अब काम कर रहे हैं। भाजपा से नफरत करिए, कोई मना नहीं करता है। मोदी जी को रोज दिन गाली देते हैं, 500 गाली और दीजिए, कोई मना नहीं करता। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, लेकिन अपनी संवैधानिक संस्थाओं को, क्योंकि इसी संस्थाओं से देश को चलना है। सत्ता में परमानेंट रहने की गारंटी बीजेपी लेके नहीं आई, लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं उससे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगली 40-50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है। ना एनडीए कहीं जाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी कहीं जाएगी, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं। और देखिए हमारा चारों तरफ देश एक अव्यवस्था में घिरा हुआ है। आप सोचिए जरा, इमरान खान चुनाव जीते, उनको चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर उनको अपदस्थ कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। शेख हसीना को बांग्लादेश में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगा के एक आंदोलन खड़ा करके उनको देश छुड़वा दिया गया। आज इतनी वैश्विक अनिश्चितता है। इस वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल का ये आचरण है